हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। सास बहू के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए वो कौन से टिप्स हैं। क्या बहू सास की लाडली बन सकती है? क्या सास बहू को अपनी बेटी जैसा मान सकती है? जी हाँ, मान सकती है। क्योंकि जब हम शादी करके अपने ससुराल आते हैं तो वहीं से हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी डाल दी जाती है कि सास है उस घर में, क्या होगा तुम्हारा, तुम्हें ये कहेगी वो कहेगी। तो दोस्तों, पहले से दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है, क्योंकि वो सास है, तुम्हारी माँ जैसी है। उसको अपनी माँ जैसी जब आप समझेंगे तो वो अपनी बेटी जैसे भी आपको समझेगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे तर्क हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे हम अपनी सास की लाडली बन सकते हैं और सास बहू का रिश्ता बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आज तक जो भी मैं बात करती आई हूँ बेहतर बनाने की ही करती आई हूँ, तो आज भी आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सास बहू का रिश्ता बनाने के लिए वो कौन से टिप्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये बहुत पुरानी कहावत है सुनी होगी कि आंख गहरा और कान बहरा। अगर आप आंखों से कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत काम हो रहा है, कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल शांत रहना है। वहां पे आपको कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है कि नहीं मम्मी जी ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। वहां पे बिल्कुल आपको आंखों को बंद कर लेना है कि आपने कुछ देखा ही नहीं। अब है कान बहरा। कान बहरा ये है कि अगर आपकी मतलब सासू माँ, आपकी मम्मी जी, आपकी माँ जी जो भी है, कुछ भी कहे तो आपको वहां पर बोलना नहीं है। यानी कि कान बहरा, आपको बिल्कुल बहरा हो जाना है, बिल्कुल। और अगर आपने बोल दिया ना तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा वहीं पे खराब, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान तो बहुत ज्यादा रखना है। मतलब एक मंत्र है ये, इसका जितना आप जाप करेंगे ना उतना आप बिल्कुल ऊपर चढ़ते जाएंगे, शिखर पे, चोटी पे, और आपकी होगी बहुत ज्यादा तारीफें और आप बन जाएंगे अपनी सास की लाडली बहू। तो ये वाली टिप बहुत ध्यान रखिएगा। और जो नई बहुएं ससुराल जाने वाली हैं, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कान बहरा और आंख गहरा। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि आपको कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है, कोई भी तर्क नहीं देना है, कोई भी बहस नहीं करनी है। जी हाँ, अगर आपकी सास आपसे कुछ भी आपके मायके के बारे में बोल रही है, सपोज कि वो बोल रही है कि आपको आपकी माँ ने क्या सिखाया, कुछ काम नहीं आता है, खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल बहस नहीं करनी है। वहां पे बहस नहीं करनी है। देखिए, कोई भी इंसान है धीरे धीरे ही सीखता है। मायके में तो बेटियां पापा की परी होती हैं, लेकिन ससुराल में जब आती हैं तो उनको माहौल बहुत चेंज मिलता है। वहां पर आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, उनकी बात को सुनते रहना है। और अगली बात है कि आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। अगर आपकी सासू माँ कह रही है कि बेटा ये गाय है और आपको बैल दिख रहा है, तो आपको उसे गाय ही कहना है। हाँ मम्मी जी ये गाय है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अगर वहां पर आपने आर्गुमेंट कर दिया, सास की बात को गलत साबित कर दिया कि नहीं मम्मी जी ये तो हमें गाय दिख रही है, बैल कहाँ है ये, तो आप वहीं पर सोचिए आपकी जो किस्मत है ना, किस्मत की लाइन टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए कोई भी आर्गुमेंट ना करें तब जब आप नए नए अपनी ससुराल में आए हों। तो आपने देखा, अगर इस तरीके से आप करेंगी, एकदम ब्लाइंडली बिलीव करेंगी उनके ऊपर, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगी, तो आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आप अपनी सासू माँ की बन जाएंगी लाडली बहू। अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत बड़ी बात है हाँ में हाँ मिलाना। क्योंकि आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं एकदम से किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि सही बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर आपको रिश्ता मजबूत बनाना है, सास की लाडली बहू बनना है, तब आपको ये सब करना है। ओके, इसलिए हमेशा हाँ में हाँ मिलाते रहिए और खुश रहिए।
अब हम अगली बात कर लेते हैं, जैसे कि किचन में कोई काम करने के लिए आपकी सासू माँ आपसे कह रही है कि बेटा ऐसे बनाते हैं इसको, ये सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनेगी, पहले इसको ये कर लो, फिर उसको मसाला फिर मिलाओ, पहले उसे भून लो या पहले उसे छौंक लो, जैसा भी वो कहे। हाँ मम्मी जी, भले ही आप बाद में अपने मन की कर लें, लेकिन जब वो आपको खाने के बारे में कोई टिप्स दे रही हैं, खाना बनाने के बारे में कुछ भी बता रही हैं कि हमारे घर में इस चीज़ को ऐसे बनाया जाता है और हम लोग मिर्च मसाला कम खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी मत बनाना, तो उनकी बात को हाँ कर दो और कोशिश करो कि आप उनकी जो कही गई बात है उसको फॉलो करो। और अगली जो टिप है, त्योहारों पे उनको खुश रखना है। त्योहारों पे खुश रखना है, चौथी टिप है ये, कि अगर कोई भी फेस्टिवल आ रहे हैं, बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई आप गिफ्ट दे दीजिए। आपके अगर साड़ी दे सकते हैं तो साड़ी दे दीजिए, अदरवाइज चूड़ी है, बिंदी है, अगर वो पहनने वाली हैं तो उनको ये सब चीजें गिफ्ट में दे दीजिए। और कभी उनको कहीं घुमाने ले जाइए अगर वो चलना चाहती हैं, या कभी उनके लिए कुछ खाने के लिए ले आइए जो उन्हें पसंद है, या कभी उनकी फेवरेट चीज़ घर में बना दीजिए कि मम्मी आज मैंने आपका ये फेवरेट चीज़ बनाया है। देखिए, कोशिश करना आपका काम है, कोशिश करना। अगर इन सब कोशिशों के बाद भी आपकी सासू माँ खुश नहीं होती हैं तो एक टाइम के बाद कितना कोई करेगा, कोई कितना करेगा, लेकिन कोशिश पे दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है, उनका सम्मान करना है, मतलब अच्छे से उनको रेस्पेक्ट देनी है। उनकी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, या कि आपकी ननद हैं, सास हैं, उनको आप रेस्पेक्ट देंगे तो आपका जो रिश्ता है ना बहुत पावरफुल हो जाएगा। एक बार कोशिश करके देखिए, भाई कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है, आप कोशिश करिए। आपको अगर सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है और आपके साथ सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं, तो इस चीज को आगे भी आपको बनाए रखना है। रिश्तों को बनाना बहुत बड़ी बात है, अपने घर को लेकर चलना बहुत बड़ी बात। और पांचवी और लास्ट टिप है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, तो उनको भी रेडी कर दो, उनकी साड़ी की प्लेट्स अच्छे से बना दो, उनका जो पल्ला है वो सही से कर दो, सारी प्लेट्स अच्छे से बना के उनकी हेयर स्टाइल बना लो। अगर वो कम एज की हैं या यंग हैं तो थोड़ा सा उनको रेडी कर दो, उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हम आजमा कर, एक दूसरे का ख्याल रखकर अपनी सास की लाडली बहू बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनको सम्मान दीजिए। बहुत सारे बुजुर्ग आजकल हमने देखा है कि वृद्धाश्रम की तरफ रुख कर रहे हैं, वृद्धाश्रम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो वृद्धाश्रम? हो सकता है उनको कोई ना कोई परेशानी हो, या उनका बेटा या उनकी बहू उनसे अच्छे से घर में नहीं बात करते हो, उनको दवाइयाँ खाना टाइम पर ना देते हो, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे वृद्ध आजकल वृद्धाश्रम जा रहे हैं। तो कोशिश करिए, अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनके साथ रहिए। अगर आप धीरे धीरे उनको समझेंगे तो वो भी आपको समझेंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो आपको समझेंगी। वो कभी कहे ना कहें, लेकिन उनकी आत्मा, उनका दिल आपके लिए जरूर दुआएं देगा। भले ही वो मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन उनकी दुआएं आपको हमेशा मिलेंगी। तो दोस्तों, यही थे मेरे 5 टिप्स, जिसमें मैंने पहली बात बताई कि आंख गहरा कान बहरा। दूसरी बात मैंने बताई कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कोई भी तर्क नहीं करना है, कोई भी विचार हाँ नहीं ये सब कुछ भी नहीं करना है। और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर वो काम बताए, किचन से रिलेटिव बताए, किसी भी चीज का कोई काम बताए, तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। और चौथा मैंने आपको बताया कि कोई भी फेस्टिवल है तो उनको गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, आप इस तरीके से उनको खुश कर सकते हो। और 5वें नंबर पे बात आती है, अगर कहीं भी जाना है तो उनको रेडी कर दो, उनको अच्छा फील होगा। तो दोस्तों, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो कि आप अपनी सास की लाडली बहू कैसे बन सकती हैं और अपनी सास को खुश कैसे रख सकती हैं, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ फिर आऊंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।